हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी की या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के आरएएस और आरटीएस की पोस्टें निकाली हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये पोस्ट निकलेंगी। इसके अलावा इसमें एडवर्टीजमेंट में ऑनलाइन लिंक कैसे होंगे, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो, फीस कैसे होगी, कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सिलेबस क्या है, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम अनिल और ये है द स्टडी गुरु। तो सबसे पहले जो आता है राज्य, इसमें 988 पोस्टें निकाली हैं, करीब करीब 1000 पोस्ट हैं। दो भाग में इन्होंने डिवाइड किया इसको। राज्य सेवा के पद जो स्टेट की सर्विसेज में हैं वो हैं, जैसे आईएएस होता है उसी तरह से इनका आरएएस है, उसकी 76 पोस्ट हैं। जैसे आईपीएस होता है उसी तरह से जो राजस्थान की का स्टेट का रहेगा 77 उसकी पोस्ट हैं। जो आईआरएस की तरह राजस्थान लेखा सेवा में 32 हैं, राजस्थान सहकारी में 33 हैं, राजस्थान नियोजन सेवा में 7 है, राजस्थान कारागार सेवा में 9 पोस्ट हैं, राजस्थान उद्योग में 4 पोस्ट हैं, राजस्थान बीमा में 3 पोस्ट हैं, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा में 38 हैं, और राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा में 6 पोस्टें, राजस्थान पर्यटन सेवा में 4 पोस्ट है, राजस्थान परिवहन में 07 पोस्ट है, राजस्थान समेकित में 8 पोस्ट है, राजस्थान देवस्थान सेवा में पोस्ट नहीं है, राजस्थान ग्रामीण सेवा में 31 पोस्ट हैं, और राजस्थान महिला विकास सेवा में पोस्ट नहीं है, राजस्थान श्रम कल्याण में 1 पोस्ट है, राजस्थान आबकारी में नहीं है, राजस्थान आबकारी प्रिवेंटिव फोर्स में भी नहीं है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाले में भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की भी नहीं है। फिर उसके बाद राजस्थान की जो कृषि सेवा के विपणन अधिकारी की पोस्ट है 37। इस तरह से जो राज्य सेवा की पोस्ट है वो 363 हैं। उसके बाद कुछ पोस्ट इन्होंने अधीनस्थ सेवा की भी निकाली हैं, सबॉर्डिनेट सर्विसेज की। उसमें सबसे पहले आता है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा, उसकी पोस्ट नहीं है। फिर राजस्थान की जो टीएसपी है उसकी 2 पोस्ट हैं। राजस्थान में तहसीलदार की जो पोस्ट है वो 96 हैं। राजस्थान की जो फिर तहसीलदार सेवा में एक 15 पोस्ट अलग से निकाली हैं वो। एंड फिर उसके बाद राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा की 32 है, राजस्थान नियोजन अधिसेवा में 2 है, राजस्थान की अधीनस्थ सेवा में 3 है, राजस्थान वाणिज्यिक में नहीं है, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद में 106 हैं, राजस्थान खाद्य रसद में 20 पोस्ट हैं। फिर राजस्थान भूमि एवं इसमें पोस्ट नहीं है, राजस्थान समेकित बाल विकास में 36 पोस्ट हैं। इस तरह से करके इन्होंने टोटल, फिर हम बात करें 625 ये पोस्टें हैं, जहाँ पे इसमें कनिष्ठ वनिष्ठ सब पोस्टें आपकी आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं जो राज्य वाइज जो सेवाएं हैं उनका जो लेवल क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा इन्होंने लेवल दे रखा है, लेवल 14 का इन्होंने दे रखा है जो प्रशासनिक के लिए। ओ माय गॉड। और जो इनके लिए आईपीएस आईआरएस इनके लिए 14, फिर सहकारी इनके लिए 12, और उसके लिए बहुत ही अच्छा इनमें मतलब जो सैलरी दे रहे हैं वो भी बहुत सही है। इनकी अधीनस्थ सेवा में भी लेवल 10 का दे रहे हैं। तो जॉब में तो कोई कमी नहीं है, सैलरी में भी कोई कमी नहीं है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या क्या है। जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से मिल जाएगा। एज जो रहने वाली है इसमें आपकी एज आपकी 21 से लेके 40 एज के बीच में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो जितना जिसका रिजर्वेशन है उसको मिल जाएगा। उसके बाद और ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हो गया आवेदन। जो इसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट, आवेदन अवधि 28/7 से लेके और 27/8 तक रहेगी, यानी 1 महीना पूरा देंगे आपको। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 27 अगस्त रहने वाली है। जो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है ये rpsc.rajasthan.co.in पे जाके आप इसको भर सकते हो। और जो जहाँ पे ये अप्लाई होगा इसी पे जाके आप ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा। और ये फॉर्म जो भरना शुरू होगा ये 28 तारीख से भरना शुरू होगा। तो आप इसको जाके यहाँ पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर हम बात करें एग्ज़ाम का जो शुल्क है वो कितना रहेगा, तो जो सामान्य वर्ग आता है राजस्थान का क्रीमिलेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदक के 350 रुपये लगेंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं और EWS उनके 250 लगेंगे। और निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति और इनके 2.5 लाख से कम इनकम है 1.5 लाख रुपये। और जो TSP क्षेत्र से आते हैं उनकी पोस्टें उनका 150 रुपये लगना है। अब उसके बाद बात करते हैं हम एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम 2 तरह से होंगे, प्री और मेन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्री में जैसे यूपीएससी का होता है सेम इसी तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ऑलमोस्ट। जो पहला जो इसका प्रीलिम्स में एक पेपर होगा 200 नंबर का, उसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आएगी।
जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में इनका राजस्थान का भी काफ़ी पोर्शन रहता है। मेंस की बात करें तो मेंस के इनके 4 पेपर रहेंगे, जनरल स्टडी 1 2 3, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर, यानी 800 नंबर का ये रहेगा। फिर उसके बाद जो पर्सनैलिटी एंड वाइवा होना है, ठीक है जी। एग्रीगेट उसके 100 नंबर के रहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये दस्तावेज जब सिलेक्शन होने के बाद दस्तावेज जमा कराने हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बार मैं मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो, ये जो पोस्ट हैं 2 तरह से निकली हैं। एक तो आपकी पोस्ट रहेंगी जो 988 में, एक तो राज्य अधीनस्थ सेवा की। सैलरी बहुत ज़्यादा दे रखी, लेवल 14 की सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेवल 4 मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल पे इतनी सैलरी कोई नहीं देता। यूपीएससी भी इवन नहीं दे रही थी सैलरी जितनी इन्होंने दी है। दूसरा ये है अधीनस्थ, और इनकी मान के देखो लेवल 14 बता रहे हैं ये वेतनमान पे मैट्रिक्स में। तो ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग है इतनी सैलरी तो मिलना तो। और उसके बाद अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहे तो अपना उसका तो करियर ही सही से। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है एज का, आता है एज आपकी 40 लास्ट रहेगी। फिर उसके बाद जिनका जितना रिजर्वेशन है उनको उतनी छूट मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर हाँ, एक बार मैं लास्ट डेट जो इसकी रहेगी, और प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ली जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव होगा इसमें पेपर। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट किस तरह की रहती है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ मैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट किस तरह की रहेगी वो भी। और एक वीडियो मैं अलग बना के दिखा दूँगा किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरह से इसका सिलेबस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर किसी को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स वगैरह चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।